बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब सिद्दीक़ हमारे बच्चों में आपका मौलवी सनवी नक्शबंदी आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने। हमारा आज का मौजू है इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर उर्दू का पेपर पैटर्न। आपको पता है कि इस साल पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह की सूरत हाल रही कोरोना वायरस की वजह से और एग्ज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ हुई सिलेबस वगैरह में। इस साल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर तरतीब से बाकायदगी से क्लासेस हो रही हैं, तो इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक अच्छा सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया उर्दू की बुक का। इसी तरह एक उन्होंने पेपर पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा बताया है, जिससे तलबा में की जो है ज़हनी सलाहियतों में उर्दू समझने की सलाहियतों में देखें। पेपर जो है आपका उर्दू का फर्स्ट ईयर उर्दू का जो कि कहलाएगा मादरी ज़ुबान, यानी मादरी ज़ुबान का पर्चा जो होता है आपका वो 3 घंटे का आपका पेपर है और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। इसके 3 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन जिसको हम कहेंगे हिस्सा अलिफ, ये है कसीरुल इंतखाबी सवालात, अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं MCQs। ये बच्चों 40 मार्क के आपके जो है ये सवालात हैं, यानी एक इबारत लिखी होगी, एक जुमला लिखा होगा, उसके 4 आंसर होंगे, आपने किसी एक को टिक करना है। इस तरह 40 मार्क का ये आपका बनेगा और 40 आपके MCQs होंगे। अच्छा, फिर आपका हिस्सा बे जो है उसको इन्होंने नाम दिया है मुख्तसर जवाब के सवालात, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। ये पोर्शन भी आपका 40 नंबर का है, यानी 40 मार्क्स का है। इसका जो पहला सवाल है बच्चों को ये है कि 5 अशार को आपको देंगे, यानी इम्तिहान में आपके 5 अशार आएंगे गज़लों में से, और 5 अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह आपने करनी है शायर के हवाले से, मतलब शायर का नाम लिखना है और शायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। ये हो जाएगा आपका हिस्सा बे यानी बी सेक्शन का पहला पोर्शन, पहला सवाल। ये 10 मार्क का आपने अटैम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, दिए गए 3 इक़्तिबासात में से, यानी 3 एक्सट्रैक्ट में से। इक़्तिबासात कहते हैं बच्चों कि कोई एक पोर्शन या पैराग्राफ किसी चैप्टर से ले लिया जाए और उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाए, आपने उसके ऑथर का नाम लिखना हो, मुसन्निफ़ का, और उस पोर्शन को डिस्क्राइब करना और ये बताना हो इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसे कहते हैं इक़्तिबास की तशरीह करना। तो आपको वो 3 इक़्तिबासात देंगे फ्रॉम 3 डिफरेंट चैप्टर्स, 3 अलग अलग चैप्टर से, 3 अलग अलग अखबार में से। उनमें से किसी एक की तशरीह आपने मुसन्निफ़ के नाम और मुसन्निफ़ के मुख्तसर तारुफ़ यानी ऑथर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ आपने उसकी तशरीह करनी है। यह आपका 10 मार्क का सवाल है। अच्छा, फिर अगला सवाल है हिस्सा बे का, सवाल नंबर 4, दिए गए एक बंद की तशरीह शायर और नज़्म के हवाले के साथ तहरीर करें। बंद आपको पता है बच्चों के कम से कम 4 लाइन की जो पोइट्री होती है वो बंद कहलाती है, या एक पोर्शन जो होता है पोइट्री का अगर 4 लाइनों का हो तो वो बंद कहलाता है। तो वो आपको 2 या 3 बंद देंगे, उसमें से आपको एक बंद की तशरीह करनी है शायर के नाम के साथ, या यानी फिर चॉइस दे रहे हैं वो। सवाल नंबर 4 में आपके पास चॉइस है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिनको उर्दू थोड़ी मुश्किल लगती है। ज़ाहिर है बंद की तशरीह करना कुछ बच्चों को हो सकता है मुश्किल लगे एक्सप्लेन करना, तो उसके बदले उनके पास चॉइस ये है कि 3 नज़मों के वो नाम देंगे, आपने उनमें से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है, यानी सेंट्रल आइडिया, विद इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स पोएट, यानी उसके शायर के नाम और मुख्तसर तारुफ़ के साथ आपने नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो इससे हमें ये पता चला कि या तो बंद की तशरीह करनी है या नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो ये सवाल आपके पास इस तरह आसान हो गया। अब उसके बाद देखें अगला सवाल आपके पास है, दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा और मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर करें। यानी 3 वो जो है चैप्टर्स के नाम देंगे, उन 3 में से किसी एक चैप्टर की आपने समरी लिखनी है और ऑथर का यानी मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ यानी शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। या यानी इसका मतलब है चॉइस आ गई, वो आपको दिए गए 8 मुख्तसर सवालात में से 5 के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यानी इसका मतलब ये है कि 8 सवालात बुक के मुख्तलिफ चैप्टर्स के क्वेश्चन में से आ सकते हैं, उनमें से 5 के आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर फिर आपके लिए आसानी हो गई, या तो आप किसी एक चैप्टर की समरी यानी खुलासा लिख दें या 8 सवालात में से 5 के जवाबात लिख दें, ये आसानी हो गई। अब हम चलते हैं हिस्सा जीम यानी पोर्शन 3 की तरफ, जो कि हमारा 20 मार्क्स का। अच्छा, जो अभी हमने हिस्सा बे पढ़ा
اس میں بھی ہر سوال 10 مارکس کا ہے، یعنی ٹوٹل 4 کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے۔ اب حصہ جیم میں انہوں نے بہت آسانی کر دی، اب تو وہ بچے اور زیادہ خوش ہوں گے جنہیں اردو مشکل لگتی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے 3 سوالوں میں سے ایک کی چوائس، یعنی کہ 3 سوالات میں سے چوائس دے دی ہے کہ کوئی ایک اٹیمپٹ کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ حصہ جیم جو ہے وہ 20 مارک کا ہے یہ پورشن، اور سوال نمبر 6 ہے دیے گئے 2 شاعر اور 2 نثر نگاروں میں سے کسی ایک شاعر یا ایک نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات لکھیں۔ یعنی 2 شاعروں کے نام لکھے ہوں گے، آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی ایک شاعر کا نام اٹیمپٹ کر لیں اور اس کی رائٹنگ فیچر لکھ دیں۔ 2 نثر نگاروں کے نام دیے ہوں گے، آپ چاہیں تو شاعر کو چھوڑ دیں، ایک نثر نگار کا نام اٹیمپٹ کر لیں اور پھر اس کے جو ہے وہ طرز تحریر کی خصوصیات یعنی رائٹنگ فیچر لکھ دیں، یا یعنی ابھی بھی چوائس ہے کہ آپ کسی ایک ٹاپک پر مضمون لکھ دیں، مطلب کرنٹ افیئر موجودہ حالات کے لحاظ سے وہ 3 ٹاپکس دیں گے، ان میں سے آپ کسی ایک پر مضمون لکھ دیں۔ تو یعنی اب آپ دیکھ لیں آپ کے لیے کتنی آسانی ہے کہ آپ یا تو شاعر کا اٹیمپٹ کر لیں، یا آپ نثر نگار کا، یا پھر آپ ایک مضمون لکھیں۔ تو یہ ہے بچوں ہمارا پیپر پیٹرن جو کہ بورڈ کی طرف سے اس سال کراچی والوں کو دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اللہ